हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्ज़ाम। आज मैं आप लोग को स्पीडी के करंट अफेयर्स का पेज नंबर 50 से ऑनवर्ड कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण सम्मेलन एंड समारोह। एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान, 15 से 16 सितंबर 2022 के बीच में। पहला ग्लोब ड्रोन एक्सपो 2022 चेन्नई, तमिलनाडु, 8 अक्टूबर 2022 के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5G पश्चिमी सभा असेंबली नई दिल्ली, 17 से 20 अक्टूबर 2022। 12th डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर, गुजरात, 18 से 22 अक्टूबर 2022। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 अटलांटिक, दुबई, 17 से 19 अक्टूबर 2022। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक COP27 शर्म अल शेख, इजिप्ट, 6 से 3 नवंबर 2022। 17 G20 राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया, 15 से 16 नवंबर 2022। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा, 20 से 28 नवंबर 2022। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर, राजस्थान, 4 से 7 दिसंबर 2022। 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन सिंगापुर, 6 से 9 दिसंबर 2022। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 मॉन्ट्रियल, कनाडा, 7 से 19 दिसंबर 2022। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर, 3 जनवरी 2023। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर, 8 से 10 जनवरी 2023। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2023 बेंगलुरु, 13 से 17 फरवरी 2023। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी, 15 से 17 फरवरी 2023। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर, यूएससी, आरपीएफ द्वारा 21 से 23 जनवरी 2023। 22वां सतत शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, 22 से 24 फरवरी 2023। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश, उत्तराखंड, 1 से 7 मार्च 2023। 8th रायसीना संवाद नई दिल्ली, 2 मार्च 2023। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल, 3 मार्च 2023। 23वां राष्ट्रमंडल विविध सम्मेलन गोवा, 5 से 9 मार्च 2023। वैश्विक बाजरा श्री अन्न सम्मेलन नई दिल्ली, 8 मार्च 2023। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह बैठक गांधीनगर, गुजरात, 30 मार्च 2023। दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर, 13 अप्रैल 2023। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, 20 अप्रैल 2023। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 लाबुआन बाओ, इंडोनेशिया, 10 मई 2023। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ढाका, बांग्लादेश, 12 से 13 मई 2023। 32वां अरब शिखर सम्मेलन 2023 जिद्दा, सऊदी अरब, 19 मई 2023। G20 लेवल एग्रीमेंट ग्रुप की बैठक पटना, बिहार, 22 से 24 मई 2023। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर, 22 से 24 मई 2023। 76 विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 जिनेवा, 21 से 30 मई 2023। G20 पर्यटन कार्य समूह की त्रिवैष्ठक मंत्री स्तरीय बैठक गोवा, 21 से 19-21 जून 2023। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 गुरुग्राम, हरियाणा, 2 जुलाई 2023। अर्बन 20 अंडर 20 मेयरल शिखर सम्मेलन 2023 अहमदाबाद, गांधीनगर, 7 से 8 जुलाई 2023। तीसरा शेरपा G20 बैठक हम्पी, कर्नाटक, 13 जुलाई 2023। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली, भारत, 20 से 21 जुलाई 2023। तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 बैंकॉक, थाईलैंड, 24 से 26 नवंबर 2023।
अभी आपका नवीनतम जो फुल फॉर्म है, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उसके लिए रेस रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर स्पेशल एम्पावरमेंट, लीड लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर डेली, होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, साथी sophisticated analytical and technical help institute, and com novel coronavirus covid coronavirus disease, cap citizenship amendment bill, CAA citizenship amendment act, NRC national register for citizen, BIMSTEC Way of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, EVM electronic voting machine, VVPAT voter verifiable paper audit trial, Nota none of above, NDA National Democratic Alliance, UPA United Progressive Alliance, PPA Public Private Partnership, FSSAI Food Safety and Standard Authority of India, MOU Memorandum of Understanding, ODF Open Defecation Free, NGT National Green Tribunal, PETA People of Ethical Treatment for Animals, NEFRA National Finance Reporting Authority, RERA Real Estate Regulatory Authority, LIFI Light Fidelity, UNHRC United Nations Human Rights Council, GST Goods and Service Tax, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IFC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, उजाला उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, अमृत अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, ISIS इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल सम सीरिया, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एड्रा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, आशा एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, CNG compressed नेचुरल गैस, DDH डायरेक्ट टू होम, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, LAF लिक्विड एडजस्टमेंट एंड फैसिलिटी, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, GPS ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, CAC कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, FEMA फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, SAARC साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, KYC नो योर कस्टमर, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। अब ये करंट अफेयर्स के समसामयिक एंड विविध। रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक दरें, बैंक दर 6.75%, रेपो रेट 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 3.35, CRR 4.5, SLR 18%, MSSF 6.75। 1 अगस्त 2030 की स्थिति। फिर CAA नागरिकता संशोधन विधेयक जो ये कैब हुआ था 2019 के लोकसभा 9 दिसंबर को पास किया गया था, राज्यसभा में ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से संशोधन किया गया था। इसमें दोनों सदनों के विधेयक में 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के पर अनुमोदन कर दिया गया। इसके बाद ये कानून बन गया। मतलब जो कैब होता है, ये कैब कब एक्ट बन जाता है, जब राष्ट्रपति का फाइनल सिग्नेचर हो जाता है तो ये आपका कैब से और ये एक्ट बन जाता है। 11 साल के स्थान पर 5 साल में रहने पर नागरिकता जीत जाएगी। फिर नागरिकता अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक, इसमें क्या रहता था, जो माइनॉरिटी रहेंगे कहाँ पे,
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं। तो इस यहाँ के माइनॉरिटी कौन से हुए? माइनॉरिटी मतलब सिख और हिंदू जो हुए, मुस्लिम को छोड़ करके, इनडायरेक्टली मतलब मुस्लिम को छोड़ करके वहाँ पे जो सोफिस्टिकेटेड ये सब रहेंगे, उनको प्रताड़ित रहेंगे, तो उनको ये नागरिकता दी जाएगी। सी और कैप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और बिल, ये सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन बने? अल्जीरिया, गुयाना, क्वेरिया, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन एंड स्लोवेनिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। इनको 2 वर्ष की सदस्यता जनवरी 2024 में शुरू हो गई। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। भारत के नए संसद भवन महत्वपूर्ण, जो नया संसद भवन उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया गया। इनकी आधारशिला पीएम मोदी 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। इन्हें चिन्हित कर 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया। नए संसद भवन का नाम क्या रखा? सेंट्रल विस्टा परियोजना रखा है। इसका निर्माण टाटा लिमिटेड किया। 971 करोड़ में लागत है। भवन का डिजाइन SCP डिजाइन एवं प्लानिंग पर है। ये ट्रायंगल शेप का है, मतलब वहाँ पे जो जमीन ही बची थी वो ट्रायंगुलर ही शेप टाइप की बची थी। और इसका कुल 64,500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे और टोटल नए संसद लोकसभा सदस्य 888 सदस्यों और राज्यसभा सदस्य 384 उसमें बैठने की व्यवस्था है। नए वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन है? विमल पटेल इसके रहे हैं। भारत के प्रमुख रामसर साइट, सालबू वेटलैंड रिजर्व, ये JNK में है। 75वां बनाया, टोटल 75 इसमें प्रेजेंट टाइम में है। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र JNK में। थाने के महाराष्ट्र। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। उड्डूवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। अंशुपा झील उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा। तंपरा झील उड़ीसा। रंगथिप्पू कर्नाटक। नंदा लेक गोवा। सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा। बेम्बानूर आर्द्रभूमि मेमडोर तमिलनाडु। पतंगला तमिलनाडु। उदय तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। कुंथानकुलम तमिलनाडु। सिरपुर तालाब इंदौर। पाला वेटलैंड सियारा मिजोरम। सांख्य सागर शिवपुरी मध्य प्रदेश। पिचवरम तमिलनाडु। पल्लिकरई नई चेन्नई तमिलनाडु। करिकिली कांचीपुरम तमिलनाडु। वखीरा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जामनगर गुजरात। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। भिंडवास अभयारण्य सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य गुरुग्राम। झोल झील वन्यजीव अभयारण्य महासा गुजरात। वधाना आर्द्रभूमि वडोदरा। स्यो झील लद्दाख। सूर सरोवर अगरतला। लोनार झील उड़वाला। कांवनतार झील बेगूसराय बिहार। वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या 75। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु 14, जो तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। फिर ये चंद्रयान 3 मिशन का महत्वपूर्ण तथ्य, ये 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, इसके चेयरमैन कौन थे? एस सोमनाथ। LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये मॉड्यूल 3 था। प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल, इसमें ऑर्बिटल नहीं था। चंद्रयान 3 मिशन की थीम थी साइंस ऑफ द मून। 22 जुलाई 2019 को के शिवान इसकी अध्यक्षता थे। इसरो GSLV Mark 3 था और ये LVM-3 Mark 4 है। चंद्रयान 3 लॉन्च किया। भारत सरकार के आगामी जो लक्ष्य क्या है? कालाजार को पूरी तरह से नष्ट करना 2023 तक। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क देना 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करने का लक्ष्य 2023। ब्रॉडगेज रूट्स को 100% विद्युतीकरण 2023। उर्वरक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग 2024। किसानों की आय दोगुना करना 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024। हर घर में नल से जल 2024। सड़क दुर्घटना में मौतों पर 50% तक कम करना 2024।
डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। 100% नए एयरपोर्ट विकसित करना 2025। सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। मवेशियों के लिए फुट एंड माउथ रोग खत्म करना 2025। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना 2025। टीबी मुक्त करना 2025। पेट्रोल से एथेनॉल मिश्रित करना 2025। दूध प्रसंस्करण क्षमता 2 गुना करना 108 मिलियन करना 2025। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करना 2030। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्धारित करना 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में कमी करना 2030। तीसरी अर्थव्यवस्था 2030। भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2030। भारत के कुल पूल मलेरिया उन्मूलन 2030। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्य 2030। HIV एड्स को खत्म करना 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करना 80 तक 2047। भारत में ऊर्जा संयंत्र को देश बनाने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070। भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य 2070। ये स्थापित स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद तेलंगाना 216 फीट। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसमें रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। मुद्रा के में ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे दूसरी बड़ी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में 70 फुट की ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज को BR अम्बेडकर की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाथ कैंपेगौंडा की प्रतिमा। या प्रतिमा मूर्तिकार रामवी सुतार। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में जैतपुरा में 27 फुट ऊंची पीस आचार्य वल्लभ सूर्य सरोवर महाराज जी की मूर्ति। रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा गृह मंत्री अमित शाह ने रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस अनावरण JNK में किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में केवड़िया में नर्मदा तट पर स्थित 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। मूर्तिकार शिल्पकार रामवी सुतार है। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वारा स्थित 112 मीटर की है। यह भगवान शिव की प्रतिमा है। वंदे भारत ट्रेन 18 की शुरुआत। पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। दूसरी ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 दिल्ली से कटरा के बीच में। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव। वंदे भारत का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। वंदे भारत का पुराना नाम ट्रेन 18। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई। भारत के किसान रेल पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 महाराष्ट्र के देवताली बिहार में दानापुर तक। दक्षिण भारत की पहली देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 के अनंतपुर आंध्र प्रदेश आदर्श नगर दिल्ली। 7वीं किसान रेल की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र संगोल से पश्चिम बंगाल से शालीमार तक 1000वां किसान रेल की शुरुआत 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सावदा से दिल्ली के आदर्श तक। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।